रामू चाचा रोज की तरह अपना सेठ हल्दीराम के बगीचे जाने की तैयारी करने लगा और धीरे धीरे वह बगीचे की ओर बढ़ता जा रहा था। उसे कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा था क्योंकि बगीचा घर से 10 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में था और ना ही जंगल में जाने के लिए कोई अच्छी सवारी का साधन और ना ही रामू चाचा के पास बैलगाड़ी और ना ही साइकिल है कि वो अपने साइकिल पे बैठ के बगीचा जा सके। तभी रास्ते पे आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गांव के लड़के जिसका नाम सोनू है, सोनू से मुलाकात होता है। तभी सोनू पूछता है, रामू चाचा आप कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? रामू चाचा बोला, आम के बगीचे जा रहा हूँ और सभी बगीचों का आम आज तोड़ लाऊंगा और सारे आम को बेच दूंगा। रामू चाचा मन ही मन सारा हिसाब लगा रहा था। आज तो सारे आम को तोड़ लूंगा और मेरे सेठ को बिना बताए बेच के आधा उससे पैसा चुरा के रख लूंगा और मेरी जो ज़रूरत है सभी ज़रूरतों का काम पूरा हो जाएगा। चाचा यह बात सोच ही रहा था और ज्यों ही वह आम के पेड़ की ओर नज़र पड़ी तो उसे एक चुड़ैल दिखाई दिया। चुड़ैल ने कहा, तुम घर पर आराम से सोए रहते हो और अपना परिवार लेकर मैं तुम्हारा आम का बगीचा में देखभाल करता हूँ। आज तो मैं अपना अधिकार लेकर ही रहूंगी। चाचा चुड़ैल का यह बात सुनकर चुपचाप दूसरे बगीचे की तरफ चल पड़ा। अभी वह चुड़ैल से नज़र बचाते हुए दूसरे बगीचे की ओर जा रहा है। तभी रामू चाचा का नज़र उसके बगीचे की ओर पड़ता है और यहाँ देखता है कि चुड़ैल रामू चाचा से पहले ही आके दूसरे बगीचे में भी बैठा हुआ है। कुछ देर रामू चाचा चुड़ैल का इंतज़ार करता है कि अगर चुड़ैल यहाँ से चला जाए तो फिर मैं अपना काम शुरू कर दूंगा, लेकिन चुड़ैल यहाँ से जाने का कोई नाम ही नहीं ले रही थी। फिर रामू चाचा सोचा कि और कुछ देर उसका इंतज़ार कर लूँ, लेकिन चुड़ैल यहाँ से नहीं जा रही थी। तब रामू चाचा यहाँ पे उसे आराम से नीचे की ओर बुलाता है और फिर कुछ अच्छी अच्छी बातें कह के उसे समझाता है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। चुड़ैल नीचे की तरफ आता है और जोर जोर से हंसता है। उसे लगा कि अब तो हमें हमारी हिस्सा मिल जाएगी और मैं अपना हिस्सा लेकर चले जाऊंगा और सारी कीमती सामान खरीद के मैं उसका यूज करूंगा। रामू चाचा और चुड़ैल एक दूसरे के हिस्सेदारी का बंटवारा लगा रहा था और वो लोग आपस में मिल बांट के खाने का सोच रहा था। लेकिन यहाँ पे अचानक जो सेठ लाल है यहाँ पे आ पहुँचता है और धीरे धीरे इन लोगों की बात को सुनता है। तभी जाके सेठ हल्दीराम दोनों को समझाता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर रामू चाचा चुड़ैल के बारे में सेठ हल्दीराम को सब कुछ बताता है। तभी जाके सेठ हल्दीराम ने चुड़ैल को अपना सब कुछ बताया कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ एक दूसरे की भलाई कर सकते हो और बुराई कर सकते हो। इसी बात सुन के चुड़ैल वहाँ से गुस्से से निकल पड़ती है और फिर वह अपना बगीचे में चली जाती है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में समझ में क्या आया कि अगर आप किसी के बारे में अगर गलत सोचते हैं या फिर किसी से आप कोई चीज़ उसको समझा के नहीं लेते हैं तो उसका परिणाम आपको आगे मिलता है कि कुछ ना कुछ आपको खामियां भुगतनी पड़ती है। तो फिर सेठ हल्दीराम और रामू चाचा अपने घर चले जाते हैं और अपना सब कुछ निपटा लेते हैं।